हुँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 31st ऑफ दिसंबर और आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी। अब तो मतलब 2025 में ही ये वीडियो अपलोड होगी। अभी बज रहे हैं 5 और इस टाइम हॉस्टल में मतलब हमारे मेस में चाय मिल रही होगी। आज मुझे मेस की चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आज मैं अपने लिए खुद 1 कप चाय बनाऊँगी। और आज का व्लॉग एक स्टडी व्लॉग होने वाला है, तो उसके बाद हम चाय बनाएँगे और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो अभी मैं जाके कैंटीन से एक दूध का पैकेट लेकर आती हूँ और फिर चाय बनाते हैं। ओके, तो मैं अभी जा रही हूँ बाहर, मतलब हॉस्टल से थोड़ा-सा बाहर, क्योंकि मेरे को सामान चाहिए था और मेरी फ्रेंड को भी चाहिए था सामान। तो मुझे तो एक मिल्क पैकेट चाहिए था, तो वो तो कैंटीन में ही मिल जाएगा, पर उसको थोड़ा बाहर काम था, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और आज मैं आपको अपनी नई वाली कैंटीन भी दिखाऊँगी, क्योंकि जो मैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें मैं अपनी पुरानी वाली कैंटीन दिखाती थी, वो बहुत छोटी-सी थी और मतलब बहुत स्पेस भी कम था उसमें, जो ये सामने ही थी यहाँ पे। अब वो पूरी तरीके से टूट गई है। जब वो टूट गई थी ना, तो हमें बहुत बुरा लगा था यार, क्योंकि मतलब बहुत सारी, छोटी-सी ही थी पर बहुत सारा सामान मिल जाता था उसमें। लेकिन अब फिर से नई भी बन गई है वैसे तो। और ये हमारे हॉस्टल के बाहर ना शाम को थोड़ी-सी मतलब भीड़ हो जाती है। भीड़ क्या, मतलब थोड़े स्टॉल्स लग जाते हैं और स्ट्रीट फूड वगैरह मिल जाता है। वैसे अच्छा ही है, फ्रूट्स वगैरह भी यहीं पे सामने ही मिल जाते हैं, पहली हमें बार जाने की दिखा ज़रूरत रही नहीं हूँ पड़ती। अपने मतलब नई तो वाली अब कैंटीन। मैं जा रही हूँ वैसे अपनी तो वो कैंटीन छोटू दिखाऊँगी वाली आपको। दिखाई है। अब बाबा की कैंटीन एकदम न्यू हो गई है, एकदम बढ़िया सी कैंटीन। पहले मैं उसको कैंटीन बोलती थी, मुझे लगता था लोग सोचते होंगे यार ये कैंटीन है, लेकिन यार वो बहुत अच्छी थी, काम की थी, काम बहुत आता था यार। हाँ। तो ये है हमारी नई कैंटीन। और उसके बाद फिर मैं जा रही थी ये जराकुस जराकुस का जो पत्ती होती है ना, वो लेने, जिसको हम लेमन ग्रास भी बोलते हैं। और इस ये क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं थी और इलायची भी नहीं थी, तो मेरे को ऐसे चाय में कुछ फ्लेवर चाहिए था। तो ये एक तरीके से अदरक का अल्टरनेटिव मान सकते हैं इसको। जिसने भी नहीं ट्राई किया, एक बार ट्राई करना, और मतलब थोड़ा अच्छा रहता है। मैं तो अपनी जब नानी के घर जाती थी, वहाँ पे इसकी चाय बनती थी, तो मैंने इसको हॉस्टल में लगा हुआ देखा, तो मेरा भी मन कर गया। और मैं बाहर गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मोमोज़ ले लेती हूँ, तो वो भी मैं लेकर आई थी। और आज का मेरा नाश्ता थोड़ा-सा अच्छा होने वाला था, क्योंकि मेरा सच्ची में चाय, मतलब हॉस्टल वाली चाय पीने का आज मन नहीं था। तो फिर मैंने अपने मतलब खुद के लिए चाय बनाई थी इसलिए आज। और मतलब मेरे को चाय पी के सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था, और क्योंकि थोड़ा-सा फ्लेवर भी अलग आ रहा था लेमन ग्रास की वज़ह से। जिसके साइड भी लगा होगा ना, आप लोग एक बार ट्राई करना। और ना मतलब मेरे को चाय और ये मोमोज़ खा के सच्ची मज़ा आ गई थी बिल्कुल, सच में। क्योंकि बार-बार वही चाय पी-पी के ना, तो दिमाग ही ख़राब हो गया है मेरा। तो अब चलो, अब नाश्ता भी हो गया है, अब बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन है भाई। इतने मतलब एग्ज़ाम एक तो इतनी ठंडी में लगा दिए हम लोग के, और एग्ज़ाम तो बस आने ही वाले हैं, तो फटाफट से पढ़ाई करते हैं। वैसे तो मैं मतलब लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि ठंडियों में मतलब रूम पे बैठ के पढ़ती हूँ मैं, तो बहुत मतलब आलस आता है। थोड़ा-सा मान लो कॉल आ गई, तो रूम ही में है, तो सोच लो चलो रिसीव कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ती थी मैं, तो वहाँ पे थोड़ा सही रहता है। मान लो किसी की कॉल-वॉल भी आ रही है या कुछ भी है, तो बोल देते हैं कि भाई लाइब्रेरी में है, बाद में बात करते हैं। तो इसलिए मैं, लेकिन अभी ना लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, एकदम हवा आती है बहुत ज़्यादा, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ। तो इसलिए आज मैं अपने रूम पे ही बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और अभी हमें थोड़ी देर में जाना है खाना भी खाने। तो फिर पढ़ाई करते-करते थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, क्योंकि हम लोग साथ में ही जाते हैं खाना खाने। तो सब ना ये एक-दूसरे को कॉल करते हैं। मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी यार, जब हॉस्टल लाइफ़ मतलब अब थोड़ा ही दिन बचा है ना, तो फिर मिस करेंगे हम ये सारी चीज़ें। जैसे ग्रुप बना के हम खाना खाने जाते हैं रात में। तो और तो बाहर ना क्या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही मैंने थी, लेकिन बहुत पता नहीं क्यों ये मौसम अच्छा भी लग रहा था। इतनी ज़्यादा ठंडी भी थी और अच्छा भी लग रहा था। और जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, उस टाइम पे हॉस्टल में बहुत कम लोग थे, क्योंकि सब अपने घर चले गए थे। तो मेस में ये सेलिब्रेशन चल रहा था न्यू ईयर का, इतने लोग थे। तो खाना-वाना खा के और थोड़ा बहुत डांस-वांस देखकर हम लोग
आ गए वापस और मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। क्योंकि जब हॉस्टल में कम लोग होते हैं ना, हॉस्टल बहुत खाली-खाली लगता है। तो इधर कुछ दिनों की छुट्टी थी, तो लोग अपने घर चले गए थे क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम्स हैं, तो इसलिए मैं तो जा नहीं पाई थी। तो मैं बैठ के पढ़ रही थी, फिर मेरे को याद आया कि अच्छा आज तो मतलब दिसंबर का लास्ट डे है। तो मैंने सोचा कि पहले मतलब अभी तो इस टाइम मैं बात कर रही हूँ और मैंने लिटरली बाद में ये रियलाइज़ किया कि मैं ही बोली जा रही हूँ क्या? मतलब चप्पड़, चप्पड़, चप्पड़ मुझे लग रहा है जैसे मैं ही बोल रही हूँ और ये जब मैंने वीडियो बना ली तब बाद में मैंने नोटिस करा। फिर मेरे को याद आया कि आज जो दिसंबर का लास्ट डे है तो चलो कुछ न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाते हैं। वैसे इतने सारे मीम्स बन चुके हैं ना कि जल्दी पूरा ही नहीं होता है भाई। आज मतलब 1 दिन करो उसके बाद फिर सारी चीज़ें टूट जाती हैं वहीं पे, वो हो ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ जो कि मतलब मैं कर पाऊँ। मतलब ऐसा भी ना लिखूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे बस का नहीं है ना सुबह 4 बजे उठ जाना। तो मैं बहुत सोच समझ के लिख रही थी। मैं सोच रही थी ऐसा लिखूँ कि जो थोड़ा मतलब अच्छा भी हो खुद के लिए और उसको मैं पूरा भी कर पाऊँ। तो अभी यहाँ पे मैं जो सबसे पहले लिख रही हूँ, वो मैं लिख रही थी कि मेरे को पूरे साल में मतलब सिलेबस के से हट के क्योंकि हमें हमें सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है और हम इतना ध्यान भी नहीं देते। तो मैंने सोचा था कि मैं 5 अलग किसी मतलब बुक्स पढ़ूँगी। वैसे मुझे नॉवल पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक स्टोरी होती है, तो वो मतलब मन करता है आगे पढ़ने का। तो मैंने कुछ-कुछ चीज़ें लिखी थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या लिखा है। तो मैंने 5 बुक्स लिखी थी जो मैं पढ़ूँगी और मैंने लिखा था कि मैं 30 मिनट की एक मतलब एक्सरसाइज़ करूँगी, योगा ही कर लूँगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी और इस ईयर को थोड़ा स्टडी भी मतलब स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। तो ये रहा मेरा न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन। ओके बाय।